बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 28 और आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्म पैनल और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्म ईच को भी। तो कैसे हम ट्रांसफॉर्म पैनल को यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं, विंडो में आए और यहाँ नीचे आ जाएं तो आपके पास दिया गया है ट्रांसफॉर्म पैनल, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की आपके पास शिफ्ट प्लस F8। इसको मैं यहाँ पे चेक लगा लेता हूँ और आपके पास ये एक ट्रांसफॉर्म का पैनल ओपन हो जाएगा। मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ और बाकियों को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब अभी बाय डिफॉल्ट अभी देख रहे हैं तो सारे मोड हमारे पास क्या है, डिसेबल है, बिकॉज हमें कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से लेता हूँ एक रेक्टेंगल और मैं इतनी ड्रैग कर लेता रेक्टेंगल, ठीक है, और इसको कर लेते हैं हम किस में, फिल में कन्वर्ट, ठीक है। ओके, अब जो ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म मोड में है। एक तो हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ, देखिए आपका ट्रांसफॉर्म पैनल डिसेबल हो गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। अब वन बाय वन सभी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए ट्रांसफॉर्म पैनल में, तो आपके पास दी गई है वैल्यू x की और y की, ठीक है। मीन के आपका जो ये बॉक्स है इसकी x एक्सिस वैल्यू क्या है, वो आपके पास दी गई है 129.31 और y एक्सिस वैल्यू 122.74। अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, देखिए आपका ट्रांसफॉर्म पैनल जो रेक्टेंगल है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, देखें आपका जो बॉक्स है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये आपकी होगी x एंड y वैल्यू। इसके आगे आ जाए तो आपके पास दी गई है विड्थ, ठीक है। अब विड्थ कितनी आपकी इस बॉक्स की विड्थ है, तो यहां से आप देखें 193.0213 px और 193.0.13, ठीक है। मीन्स के विड्थ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू दी गई है। अगर मैं यहाँ से विड्थ की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो इंक्रीज आप देखें ये चीज़ इंक्रीज हो रही है। अगर आप यहाँ से हाइट की वैल्यू इंक्रीज करना चाहें तो यहाँ से भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आगे आ जाए तो आपके पास एक दिया गया है चेन। अभी ये चेन का ऑप्शन क्या है, अनलिंक। अगर मैं इसको लिंक करता हूँ, लिंक करने के बाद क्या होगा, जो वैल्यू मैं विड्थ में अपडेट करूंगा वही वैल्यू आपकी हाइट में अपडेट होगी, ठीक है, लाइक दिस। देखें जैसे जैसे मैं विड्थ की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ हाइट की वैल्यू भी खुद ब खुद इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके, अच्छा ये तो हो गया आपके पास के विड्थ और हाइट की वैल्यू। अब इसके साइड पे यहाँ पे आ जाएं तो आपका एक छोटा सा एक बॉक्स दिया, अगर इसको जूम करके दिखाऊं, रेफरेंस पॉइंट दिया गया। अब आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्टेड है फर्स्ट पे, मींस का आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट, ये आपका सेंटर पे होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑलरेडी सेंटर पे होगा, आप कहीं भी इसको रेफरेंस पॉइंट कर सकते हैं। मींस कि अगर मैं सेंटर से आके यहाँ से अगर विड्थ की वैल्यू इंक्रीज करूँ, देखें ये सेंटर से बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट लगा लेता हूँ लेट्स सपोज यहाँ ऊपर इस जगह पे, अब अगर मैं विड्थ की वैल्यू इंक्रीज करूँ तो आपका जो रेक्टेंगल है वो इस रेफरेंस पॉइंट के अराउंड, मतलब इसके थ्रू, या आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज की मतलब बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया। अगर मैं यहाँ से विड्थ की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, देखें ये पॉइंट यहीं पे है, बाकी आपकी रेक्टेंगल बड़ी हो रही है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट की वर्किंग। अगर आप सेंटर पे करते हैं तो सेंटर में ये होगा कि आप बीच से आपका रेक्टेंगल बड़ा होगा, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, अच्छा अब यहाँ पे फ्लाई आउट बटन पे आए और यहाँ से आप क्या करें, कुछ ऑप्शंस मजीद ये भी हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी इन ऑप्शंस को। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आ जाएं तो इसके नीचे आ जाए, आपके पास एक चीज दी गई है रोटेट। रोटेट में आपके पास यहाँ पे एंगल है, तो एंगल लेट्स सपोज यहाँ से जितना आप रोटेट करना चाहें आप इसको रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये देखें आप जितना रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया आपके पास शेयर। शेयर की वैल्यू क्या रखनी है, ठीक है। अच्छा, शेयर का हमने कॉन्सेप्ट देखा था जब हमने टूल बार में आके यहाँ पे हमने पढ़ा था स्केल टूल के साथ नीचे शेयर टूल। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो 19 बेसिक टूल वाली क्लास है ना इलस्ट्रेटर को जाके देखें, मैंने वहाँ पे शेयर टूल का एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ओके, यहां से आप फिर क्या कर सकते हैं, शेयर की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ओके, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। दोबारा से हम कोई एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है।
ओके, अब ये तो आपके पास हो गया एक्स वैल्यू, जी वैल्यू, वाई वैल्यू, विड्थ, हाइट, एंगल और शेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, आपके पास रेक्टेंगल की विड्थ और आपके पास दी गई रेक्टेंगल की हाइट। आप यहां से भी इसकी विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, और इसी तरह यहां से भी कर सकते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट आपका कौन सा है, मिडल वाला ही है, ठीक है, और यहां से भी आप एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे मैं एंगल को 0 ही कर रहा हूँ दोबारा से। नेक्स्ट आ जाए तो ये बहुत मजे वाली चीज है, ये आपके पास दिया गया है कॉर्नर टाइप, ठीक है। अब कॉर्नर टाइप पे अगर होल्ड रखें तो आपके पास 3 तरह के कॉर्नर दिए गए हैं। आपके पास राउंड है, एक आपके पास इन्वर्टेड राउंड है और एक आपके पास कैम्फर है, ठीक है। अब एक ये वाला आपके पास कॉर्नर टाइप है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। मीन के अब इस रेक्टेंगल के कितने एंकर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स हैं इसके। तो आपके पास यहाँ पे जो कॉर्नर दिए गए 1 2 3 4। अब इनकी वर्किंग पर्पस क्या है, मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो ये टॉप वाला, ये मीन लेफ्ट टॉप वाला, ये वाला जो एंकर पॉइंट है, ये कॉर्नर है, मैं इसको राउंडेड करना चाह रहा हूं। अब राउंडेड भी कितने तरह के हैं, मैंने आपको भी बताया 3 तरह के राउंडेड है। अगर आप यहाँ पे आ जाए तो आपके पास कितने तरह के दिए गए, यहाँ पर अगर इस पे होल्ड रखें तो आपके पास एक दिया गया कौन सा, राउंड, एक आपके पास इन्वर्टेड राउंड और एक आपके पास दिया गया कैम्फर। अगर मैं जस्ट राउंड पे आके क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ से कॉर्नर रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ देखें आपका टॉप वाला ये जो यहाँ से बेंड हो रहा है, ये आपका टॉप से, ठीक है, कॉर्नर बेंड हो रहा है। और इसी तरह अगर आपने करना है कॉर्नर रेडियस नीचे वाला तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज करें लाइक दिस, ठीक है। अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक। अगर आप नीचे से करना चाहें तो नीचे से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सभी में इसमें भी देखें तो आपका कॉर्नर टाइप कौन सा सिलेक्टेड है, राउंडेड, ठीक है, ये भी राउंडेड है, ये भी राउंडेड है और ये भी आपका राउंडेड है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखें कि हमारा ये चेन अनलिंक है, मीन कि हम हर पॉइंट को मैन्युअली खुद चेंज कर रहे हैं वैल्यू देके, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ डिलीट और यहाँ से दोबारा से रेक्टेंगल ले लेता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ चेन पे आके क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं चेन पे आके क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर एक वैल्यू इंक्रीज करूंगा, देखें सभी वैल्यू बहुत इंक्रीज हो रही है। जैसे मैं यहाँ से देखें इसकी वैल्यू मैं अगर करता हूँ 64 68, ठीक, जितनी जो वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ वो इसमें भी अपडेट हो रही है, इसमें भी अपडेट हो रही है और इसमें भी अपडेट हो रही है। ओके, मैं अगेन से इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, दिस वन। अब लेट्स सपोज मैं इस चेन को क्या कर देता हूँ, अनलिंक। अब ये चेन का पर्पस क्या है बेसिकली कि आपकी एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की या फिर आपकी हाइट और विड्थ की वैल्यू इक्वली चेंज हो, इक्वली ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है। तो इस चेन का ये पर्पस है। फिलहाल मैं इसको अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्कनेक्ट के लिए ये आपके पास एक लाइन दी गई, मीन्स कि आपका चेन अब अनलिंक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, इसी कॉर्नर टाइप में आपके पास नेक्स्ट कॉर्नर टाइप कौन सा था, ये आपके पास कौन सा है, इन्वर्टेड राउंड। अगर मैं इस पे आके क्लिक करता हूँ, अब अगर मैं आके इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, देखें आपका ये हो रहा है, यहां से आप कर लें इन्वर्टेड राउंड, ठीक है, लाइक दिस। और अगर आप तीसरा करना चाहें, ये वाला आपके पास ये कैम्फर में करना चाहें तो लाइक दिस, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। काफी यूजफुल है और हम आगे चल के इसको यूज करेंगे। सिमिलरली अगर मैं ये वाला जो पॉइंट है, मीन के इस कॉर्नर पे आके यहाँ से वैल्यू चेंज करता हूँ और मैं यहाँ से ले रहा हूँ 50 लेने के बाद यहाँ से मैं कौन सा कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कैम्फर वाला, तो लाइक दिस ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली था कि आपने इसकी कॉर्नर्स टाइप जो है ना वो कैसे चेंज करें और कैसे वैल्यू अपडेट करनी है। ऑल राइट, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा से मैं कोई ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट अगेन से, लाइक मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इस बार कर रहा हूँ किस पे, स्ट्रोक मोड पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। इसके बाद नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया स्केल कॉर्नर्स, ठीक है। अब स्केल कॉर्नर्स अगर मैं चेक ऑन कर देता हूं, ठीक है, चेक ऑन करने के बाद अगर मैं इस रेक्टेंगल को छोटा बड़ा करूं, ठीक है, तो ये क्या छोटा बड़ा तो हो रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारे पास, स्केल कॉर्नर्स। तो हमारे कॉर्नर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ये वाले कॉर्नर कर रहा हूँ सारे राउंडेड लाइक दिस, ठीक है। राउंडेड करने के बाद मैं यहाँ से अगर स्केल कॉर्नर ऑफ करता हूँ, ठीक, अगर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, देखें आपकी जो शेप है,
ठीक है, ये कॉर्नर उस हिसाब से क्या है, इक्वल है, मतलब बड़े नहीं हो रहे, ठीक। अगर ये अभी इतना ही है, अगर मैं इसको बड़ा करूं तो ये तब भी इतना ही रहेगा। बट अगर मैं यहाँ से स्केल कॉर्नर करता हूँ, अगर इस पे आके चेक लगा के अब अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, देखें आपके कॉर्नर्स आपकी शेप के लिहाज से बड़े हो रहे हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ से दोबारा से मैं एक एलिप टूल ले रहा हूँ, इसकी ले रहा हूँ मैं यहाँ से स्ट्रोक तकरीबन 24, ठीक है। अब स्केल कॉर्नर्स को मैं ऑफ करता हूँ, आता हूँ किस पे, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। अच्छा ठीक है, पहले इसको मैं अनचेक करता हूँ। अगर मैं लेट्स सपोज ये आपके पास यहाँ तक है इन रेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस सर्कल को बड़ा करता हूँ तो क्या होगा, इसकी स्ट्रोक आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, बारीक होती जाएगी। बट बारीक से मुराद ये नहीं है कि इसमें कोई इफेक्ट आएगा, मीन्स के शेप के लिहाज से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से विदाउट स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट इसको बड़ा करूँ तो देखें ये क्या हो रहा है, इसकी स्ट्रोक पतली हो रही है। मीन कि जैसे जैसे ये आपका सर्कल बड़ा होगा आपको स्ट्रोक थोड़ी सी थिन नजर आएगी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ से स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट के ऑप्शन को ऑन करता हूँ यहाँ से और अब इसको बड़ा करता हूँ तो क्या होगा कि आपकी स्ट्रोक आपकी सर्कल के साथ बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे देखें ना आपकी स्ट्रोक पे भी 47 आ गया, मीन कि यहाँ स्ट्रोक बड़ी होगी। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूँ, अभी देखें कितनी 24 है। अगर मैं स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट ऑन करूँ, अब देखें अगर इसको बड़ा करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे भी 44.20 यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी। एक तो आपके पास स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स वाला ऑप्शन यहाँ पे है, दूसरा ऑप्शन शायद मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में करवाया हो। एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं, जनरल में जाएं और यहाँ से आप ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। ये आपके पास दिया गया है स्केल कॉर्नर्स का, ठीक है, और स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब दोनों में से यूजफुल जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ वो स्केल स्ट्रोक्स एंड अक्सर हमारे पास लोगो जो होता है वो छोटा होता है लाइक दिस, ठीक है। तो हम उसको अगर बड़ा करते हैं तो हम चाह रहे होते हैं कि उसकी कोई वैल्यू या कोई स्ट्रोक वगैरह चेंज ना हो, तो हम यहाँ से स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट कर लेते हैं और उसको जितना बड़ा रीसाइज करना चाहे इजिली रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब ये तो था आपके पास ट्रांसफॉर्म पैनल आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आ जाए ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया ट्रांसफॉर्म ईच, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। अगर इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपके पास ट्रांसफॉर्म ईच का पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल की वैल्यू अगर आप हॉरिजॉन्टल वैल्यू इंक्रीज करना चाहें लाइक दिस कर सकते हैं, मैं इसको फिलहाल 100 ही कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वर्टिकल वैल्यू चेंज करना चाहें वर्टिकल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं इसको अभी फिलहाल 100 रख रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे दिया गया मूव, कितना आपने इसको मूव करवाना हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो ये देखें आपका इस तरह मूव हो रहा है। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इनिशियली आपका ट्रांसफॉर्म जो रेक्टेंगल यहाँ पे थी, अगर आपने इसको मूव करवाया तो इधर चलेगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे एंगल भी पहले 0 होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको यूज कर चुका हूँ इसलिए मेरे पास 28 एंगल शो कर रहा था डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो वर्टिकल भी इसको मूव कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी आप इसको मूव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 100 ही कर रहा हूँ, इसको भी 100 कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए तो आपके पास, अच्छा इसको बेशक आप जीरो कर लेते हैं इसको हम फिलहाल, क्योंकि हमने रीसेट करनी है तो इसको भी 0 कर लेते हैं, ठीक। ओके, अब नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया है रोटेट, रोटेट में आपके पास एंगल है तो यहाँ से आप एंगल वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। देखें वहाँ पे आपका एंगल एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से अगर करता हूँ 45 डिग्री पे, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे भी आपके पास रेफरेंस पॉइंट कौन सा हमने सेंटर पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप ओके करने के बजाय यहाँ से आप इसकी कॉपी ले लें तो देखिए आपके पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। ओके, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा से आता हूँ, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म ईच आने के बाद अब मैं यहाँ से एक दो काम और करूँगा। पहला तो ये है कि यहाँ से मैं इसकी जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वैल्यू कम करता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ से करता हूँ इसकी हॉरिजॉन्टल वैल्यू कर लेते हैं हम 70 और वर्टिकल कर लेते हैं हम 70, इक्वल करते हैं, ठीक है, दोनों को। और यहाँ से हम कर देते हैं कॉपी, जब मैंने कॉपी की देखें ये इसके बॉक्स के अंदर आ गई ये चीज़, ठीक है। ओके, अच्छा अब अगेन से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म ईच में आके आपके पास मजीद कौन से ऑप्शन हैं, एक तो एंगल हो गया आपका, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स, इसको भी चेक लगा रहने दें।
प्लस आ जाए तो आपके पास अगर ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स, अगर आपके पास पैटर्न्स वगैरह हैं तो आप उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। स्केल स्ट्रोक्स इनफैक्ट मैंने पढ़ा दिया, स्केल कॉर्नर भी पढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया रैंडम। अगर मैं रैंडम पे आके चेक लगाता हूँ तो इसने क्या करना है, इसने रोटेट अगर आप करना चाह रहे हैं बट रैंडमली रोटेट करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये करता हूँ कि एक ले लेता हूँ पॉलीगॉन, इसकी कॉपी ले लेते हैं हम एक यहाँ पे और कंट्रोल डी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इन सब की डुप्लीकेट्स यहाँ पे ले लेते हैं हम, लाइक दिस, कंट्रोल डी। इन सब को सिलेक्ट करके मैं छोटा कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म ईच करने के बाद अब यहाँ पे एंगल कौन सा आपके पास 45 डिग्री। अब यहाँ से आप एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल वैल्यू फिर दोबारा से 100 कर रहा हूँ और वर्टिकल भी 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से रैंडम पे आके क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, रैंडमली इसको रोटेट करना शुरू कर दिया। लाइक यहाँ से वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, देखिए ये रैंडमली रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आप कॉपी कर दें तो ये आपके पास एक मज़े का पैटर्न बन जाएगा। आप कॉपी ना भी करें, दोबारा आते हैं ट्रांसफॉर्म ईच में और यहाँ से आप ओके भी कर दें तो तब भी ये ठीक है। ऑल राइट, सिमिलरली अगर मैं दोबारा से यहाँ से ले लूँ एक रेक्टेंगल टूल और अगेन से राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म ईच करने के बाद इस बार मैं रैंडम से चेक हटा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट एंगल मैं यहाँ से दे रहा हूँ, लेट्स सपोज हम दे देते हैं कौन सा एंगल, मैं दे देता हूँ इसको 105, ठीक है, डिग्री। कॉपी किया, अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ देखें ये कितना मज़े का आपके पास पैटर्न टाइप सा बना रहा है, लाइक दिस, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ से दोबारा से एक ले रहा हूँ पॉलीगॉन टूल लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। अब ट्रांसफॉर्म ईच में और कौन से ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म ईच में जाए तो आपके पास ऑप्शन नेक्स्ट दिया गया है रिफ्लेक्ट, इसको मैं फिलहाल 0 कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ट्रांसफॉर्म ईच, रिफ्लेक्ट एक्स, अगर आपने रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट वाई, ठीक। अब ये रिफ्लेक्ट क्या है, यहाँ से समझाने के बजाय मैं आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे आ जाए रिफ्लेक्ट, तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं। रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया तो आपके पास नेक्स्ट दिया गया है एक्सिस, कौन से एक्सिस के गिर्द आपने रिफ्लेक्ट करना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या आपने एंगल देना है। तो वहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड एंगल। अगर मैं यहाँ से वर्टिकल देना चाहूँ तो वर्टिकल कर सकता हूँ, तो यहाँ से आप कॉपी करें तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। ये आपको मैंने पहले भी करवाया हुआ है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये था बेसिकली आपके पास कि आपने कैसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करना है। बहुत सिंपल, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो यूज़ करना आ जाएगा। और ट्रांसफॉर्म की 2 क्लासेस होंगी, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में जस्ट हमने डिस्कस किया ट्रांसफॉर्म पैनल और ट्रांसफॉर्म ईच को कैसे आपने यूज़ करना है। यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक करें एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।